इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बजट 2025 के अंदर भाई शेयर मार्केट में क्या क्या टैक्स के अंदर यहाँ पे चेंजेस हो चुके हैं। स्लैब रेट यहाँ पे चेंज हो चुकी है, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। तो उसका क्या रिलेशन है इक्विटी मार्केट से? इक्विटी हो गया, डिलीवरीज हो गई, एफएनओ, इंट्राडे, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करने वाला हूँ। कब से ये एप्लीकेबल होने वाला है, टैक्स के अंदर कितनी आपको रिबेट मिलने वाली है, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप बजट 2025 के अकॉर्डिंग अपनी टैक्स की प्लानिंग सीखना चाहते हो, आईटीआर कैसे फाइल होती है, टैक्स का पेमेंट कैसे होता है, हर एक सेगमेंट की आईटीआर सीखना चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक बार हमारी मास्टर क्लास को जरूर चेकआउट कीजिए। पहले देखो, अगर मैं बजट 2025 की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करूं तो ये फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 के लिए एप्लीकेबल है, यानी अभी जो करंट पीरियड चल रहा है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच में आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उन सभी के ऊपर ये टैक्स रेट यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। तो भाई सबसे बड़ा चेंज तो ये है यहाँ पे कि टैक्स रिजीम को यहाँ पे जो है बदल दिया गया है, यानी कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अब 12 लाख रुपए तक कोई भी आपका इनकम टैक्स नहीं लगने वाला। जी हाँ, इसके अलावा जो ओल्ड टैक्स रिजीम थी उसमें पहले 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगा करता था, अब भी वही चीज रहने वाली है। इन लोगों को नहीं पता, हमारे इंडिया के अंदर 2 टैक्स रिजीम चलती है, एक ओल्ड है एक न्यू है। ओल्ड के अंदर 2.5 तक कोई टैक्स रेट नहीं है, 2.5 से 5 पे 5% रहता है जिसपे गवर्नमेंट आपको रिबेट प्रोवाइड कर देती है। 5 से 10 पे जो है 20% का टैक्स रेट होता है, और अबाउट द 10 लाख रुपीज 30% का टैक्स रेट होता है। इसी के साथ में न्यू टैक्स रिजिम को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां पे आपको ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलती है लेकिन टैक्स रेट जो है लो रहती है। तो वहां पे पहले 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगा करता था, यानी टैक्स रेट नील थी। 3 से 7 पे भी 5% का टैक्स रेट था, लेकिन गवर्नमेंट आपको रिबेट प्रोवाइड करती थी, यानी 7 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगा करता था। 7 से 10 पे जो है 10% हुआ करता था, 10 से 12 पे 15%, 12 से 15 पे 20%, और जिनकी भी इनकम अबाउट द 15 लाख रुपीज हुआ करती थी उनके लिए 30% का टैक्स रेट था। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 से यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम की जो स्लैब रेट थी उसके अंदर भी यहाँ पे चेंजेस कर दिए गए हैं। यानी अब एक तो जो है 3 लाख की जगह 4 लाख तक कोई भी टैक्स का रेट नहीं है। 4 से 8 लाख रुपए के ऊपर 5% का टैक्स का रेट है, लेकिन गवर्नमेंट आपको रिबेट प्रोवाइड कर देगी। 8 से 12 लाख रुपए पे 10% का टैक्स रेट, लेकिन यहाँ पे भी गवर्नमेंट भाई आपको रिबेट प्रोवाइड कर रही है। यानी 12 लाख के नीचे अगर आपकी इनकम रहती है तो आपको अपनी जेब से कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना है। इसके अलावा 12 से 16 पे जो है 15% का टैक्स रेट है, 16 से 20 पे 20% का है, 20 से 24 पे 25% का टैक्स रेट है। यानी अब जिसकी भी इनकम 24 लाख के बियॉन्ड जाती है उसको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं पे पहले अगर आप देखते तो 15 लाख के बियॉन्ड ही आपको 30% टैक्स पे करना रहता था। अब सबसे पहले बात करते कि ये जो मैं स्लैब रेट्स की बात कर रहा हूं उससे इक्विटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो पहले हम लोग ट्रेडर्स के बारे में बात कर लेते। तो जो लोग इक्विटी इंट्राडे करते, यानी सेम डे के ऊपर स्टॉक्स को बाय करना, सेम डे को स्क्वायर ऑफ करना, फिर चाहे उसमें प्रॉफिट कमाए या फिर लॉस कमाए, तो पहली चीज़ ये कि इंट्राडे जो है स्पेक्टिव एक्टिविटी के अंदर काउंट होता है। आईटीआर 3 आपको फाइल करनी पड़ती है, और ये मैटर नहीं करता कि भाई लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ती है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर। रिसेंटली एक ट्रेडर को नोटिस भी रिसीव हुआ था, भले ही उसका लॉस क्यों ना हो, आईटीआर हमेशा फाइल करनी चाहिए। तो देखो इंट्राडे के अंदर क्या होता है, आपका जो भी नेट प्रॉफिट होगा, मैं लॉस की बात नहीं कर रहा, टैक्स आपका नेट प्रॉफिट के ऊपर लगता है। तो ये जो नेट प्रॉफिट है वो जो टैक्स की कैलकुलेशन होगी वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही होगी। यानी अगर लेट सपोज आपने न्यू टैक्स रिजिम अडॉप्ट कर रखी है और मान लो आप सिर्फ इंट्राडे करते हो, कोई भी सैलरी की इनकम नहीं है, कोई भी बैंक का इंटरेस्ट नहीं है, तो अल्टीमेटली अगर आपका प्रॉफिट जो है 12 लाख रुपए के नीचे का है तो आपको अपनी जेब से कोई भी गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे नहीं करना है। तो ये 12 लाख की जो लिमिट मैं आपको बता रहा हूँ न्यू टैक्स रिजिम के अंदर, इसके अंदर अगर आप एक सैलरी पर्सन हो तो आपकी सैलरी भी काउंट होगी, इंट्राडे का प्रॉफिट हो गया और बैंक का इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ आपका काउंट होगा। वहीं पे मान लो अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करते हो, तो यही चीज आपके लिए भी मतलब सेम चीज है। एफएनओ को जो है बिजनेस एक्टिविटी के अंदर काउंट किया जाता है। यहाँ पे भी आपको आईटीआर 3 फाइल करनी पड़ती है, चाहे आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो। यहाँ पे एफएनओ का जो नेट प्रॉफिट है उसकी टैक्स कैलकुलेशन भी जो है स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही होती है। यानी इसके अंदर भी अगर मान लो सिर्फ आप एक एफएनओ फुल टाइम ट्रेडर हो और प्रॉफिट अगर आपका 12 लाख के नीचे, तो आपको अपनी जेब से भाई कोई टैक्स वगैरह पे नहीं करना है। तो ये 12 लाख की लिमिट में आपकी सैलरी की इनकम, एफएनओ का प्रॉफिट हो गया, बैंक का इंटरेस्ट, सब कुछ काउंट करने के बाद अगर 12 लाख के नीचे जाता है तो कोई टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इसके अलावा भाई थर्ड टाइप का जो सेगमेंट होता है वो होता है इक्विटी डिलीवरी का, जहां पे आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हो।
और ये जो है ना नॉर्मल भाई स्लैब रेट के अकॉर्डिंग काउंट नहीं होता है, ये स्पेशल टैक्सेस के अंदर आता है। तो मान लो अगर आप एक शॉर्ट टर्म लेते हो कोई भी ट्रेड वगैरह, यानी कोई भी स्टॉक को अगर आपने बाई कर रखा है और 1 साल के अंदर ही आपने उसको बेच डाला, तो जो भी आपका प्रॉफिट रहेगा उसके ऊपर सीधा 20% का टैक्स रेट यहाँ पे लगने वाला है। पहले ये 15% हुआ करता था, लेकिन भाई अब ये 20% है। लास्ट ईयर ही गवर्नमेंट ने भाई बजट 2024 के अंदर इसको चेंज कर दिया था। साथ में लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन होगा 1 साल के बाद में, अगर आप इक्विटी को बेचते हो तो जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है उसमें से 1,25,000 रुपये आप माइनस कर दीजिए, उतने की आपको जो है प्रॉफिट के ऊपर रिबेट मिल जाती है। उसके बाद में जो भी आपका प्रॉफिट बचेगा उस पर 12.5% का आपका टैक्स रेट लगने वाला है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इनके ऊपर कोई बदलाव नहीं है, लास्ट ईयर ही कर दिया था। तो बजट 2025 के अंदर भी भाई ये चीज़ें कंटिन्यू रहने वाली है। शॉर्ट टर्म के ऊपर सीधा 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 12.5% आपको टैक्स रेट यहाँ पे जो है पे करना है। बाकी गाइस यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम के अंदर एक ये भी चीज़ है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर अपनी ITR वगैरह फाइल करते हो तो यहाँ पे 87A के अंदर जो आपको रिबेट मिलती है, यानी जैसे मैं बताया कि 12 लाख तक कोई भी आपका इनकम टैक्स नहीं है, ये जो 5% है 10% है, गवर्नमेंट इस पर आपको रिबेट प्रोवाइड कर देती है। तो मान लो अगर आपका इक्विटी से यहाँ पे गेन है, मान लीजिए आपका 10,000 रुपये का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, 15-20,000 रुपये का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो उसके ऊपर आपका जो 20% ये टैक्स लगने वाला है उसके ऊपर भाई आपको कोई भी यहाँ पे रिबेट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करने वाली गवर्नमेंट, वो टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। इसके अलावा भाई अगर आप डिविडेंड से इनकम अर्न करते हैं, जो आपको स्टॉक से जो डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड जो है वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही टैक्स लगने वाला है। तो उसके अंदर भी यहाँ पे आपको फायदा मिलने वाला है कि अगर आप मान लीजिए 12 लाख के नीचे अगर आपकी नेट इनकम है जिसमें आपका डिविडेंड, सैलरी, बैंक का इंटरेस्ट सब कुछ शामिल है, तो स्टिल आपको कोई भी टैक्स वगैरह पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। बाकी गाइस अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो उसके ऊपर मेरा एक पूरा सेपरेट वीडियो आएगा, क्योंकि उसके अंदर टैक्स की कैलकुलेशन भी अलग होती है और कैटेगरीज भी जो है म्यूचुअल फंड्स के अंदर अलग अलग रहती है। तो उसके ऊपर मेरे आपको एक पूरा एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। और बजट 2025 को अगर आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं कैसे टैक्स की कैलकुलेशंस होती है, फाइलिंग कैसे होती है हर एक सेगमेंट की, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, क्रिप्टो हो, प्रॉपर्टी हो, ऐसे कई सारे सेगमेंट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक बार हमारी मास्टर क्लास को जरूर चेकआउट कीजिए और आप लोग के जो भी डाउट्स है, कमेंट्स है, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।